गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। तो हर वीक की तरह इस वीक भी आने वाले वीक के लिए मार्केट के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो पहले हम लोग इक्विटी मार्केट के बारे में बात करेंगे, फिर कमोडिटीज़, फिर करेंसीज मार्केट में। तो इक्विटी मार्केट की बात करेंगे। जैसे लास्ट वीक में बोला था कि मार्केट का जो रीसेंट टॉप है वो 8850 से 9250 के बीच में कहीं ना कहीं ये मेजर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये पॉज लेगा और पॉज के बाद यूटर लेगा। तो लास्ट फ्राइडे में गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद यहाँ की यूएस मार्केट लास्ट वीक में 1500 पॉइंट यूएस 30 और 700-800 पॉइंट यूएस 100 अबव होने के बावजूद भी अपना मार्केट 9350 के आसपास में गया था और उसके बाद रिवर्स हुआ। और अगर इसकी बात करेंगे कि सिंगापुर निफ्टी की, तो रात में क्लोजिंग होते होते वो 9260 के आसपास में क्लोज़ हुआ। तो लगभग देखा जाए तो 9250 की रेंज में ये वापस आ गया। तो अगर यहाँ से अपर साइड की रेंज देखेंगे तो बहुत होगा तो 100-200 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस हैं और यहाँ से यू टर्न लेगा। जैसे कि ग्लोबल मार्केट के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि मेरे को ऐसा शायद लगता है कि कुछ एफआईज़ या जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो एग्ज़िट नहीं कर पाए। तो ये मार्केट की जो तेज़ी थी जिसमें रिटेल पार्टिसिपेंट हो और वो एग्ज़िट कर पाएँ, इस वजह से ये तेज़ी हुई थी। क्योंकि एज़ पर सिचुएशन यहाँ पे 90+ कंट्रीज़ में लॉकडाउन है और क्रूड का प्राइस 17.7 का लो दिया और गोल्ड हाई, लाइफ टाइम हाई अगर इंडिया की बात करेंगे तो 47,000 प्लस तक गया था। तो उस केसेस में, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो 1750 के आसपास से ये यू टर्न लिया है इसने। तो लगभग हाई लगाया है, रिसेंट 8-10 सालों का हाई है गोल्ड का। तो ऐसी सिचुएशन में इक्विटी मार्केट का इतना ऊपर जाना जस्टिफाई नहीं करता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे अगर हम 9450 या 95 के स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी को सेल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर निफ्टी इंडेक्सेस की बात करेंगे, जिसको निफ्टी सेक्टर बोलते हैं, तो आईटी और एफएमसीजी में साफ रिवर्सल दिखाई देता है। जो भी तेज़ी हुई थी वो मेटल में और ऑटो में। ऑटो और मेटल भी अब अपने रिसेंट हाई पे पहुंच गए हैं और यहाँ से सेल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इतनी तेज़ी के बाद भी देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, वो कंसोलिडेशन में ही रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल पॉज मोड में है। और अगर बातचीत करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि निफ्टी आईटी सेक्टर को सेल करने का। निफ्टी आईटी और एफएमसीजी सेक्टर, इन दो सेक्टरों पे सेल की पोजीशन बना के, मतलब इनके जो स्टॉक्स हैं, जो टॉप 5 स्टॉक्स आईटी के हैं और टॉप 5 स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर के हैं, उनमें सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरे अभी तक नहीं, इतनी मार्केट की गिरावट में भी वो नहीं गिरे हैं। एफएमसीजी सेक्टर का में नहीं गिरने का तो रीज़न समझ में आता है कि ये लॉकडाउन की वजह से एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट ज़्यादा बाई किए गए, क्योंकि हर आदमी ने अपने यहाँ पे स्टोर किया। तो अब बात करते हैं कमोडिटीज़ में। तो क्रूड ऑयल क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे ही कंसोलेशन है। बहुत होगा तो 1-2 रुपए नीचे, मतलब $1-2 नीचे या $1-2 ऊपर। मतलब देखा जाए तो अब मेरे को नहीं लगता है कि ये 2650 के ऊपर जा पाएगा इतनी जल्दी। तो अगर मोटा रेंज देखें तो 15-16 से लेके 20-21 की डॉलर की रेंज में कच्चा तेल घूमेगा। और एनजी की बात करेंगे, नेचुरल गैस, तो वो भी 1.25 से लेके 1.75 के बीच में ही रहेगा। कॉपर में ऑलरेडी तेज़ी हो गई, जो कोई बिना, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डाउन है, सब कुछ पॉज मोड में है, वहाँ पे कॉपर में तेज़ी समझ में नहीं आया है। तो कॉपर को भी सेल करके चल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग अगर एग्ज़िट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग अगर मार्केट के व्यू के हिसाब से करेंगे तो अगर फंडामेंटल वे भी देखेंगे तो कॉपर पे सेल बहुत अच्छी
अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर में जैसे टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, हिंडाल्को हो गया, इन सब में सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखें। एक पर्टिकुलर रिस्क के ऊपर में स्टॉप लॉस हमेशा टोटल कैपिटल को सेव करता है। तो अब गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में बाई की पोजीशन बनी हुई है 1680 से तक ये आने का था, तो 1680 के आसपास से घूमा। मेरे को लगता है कि शायद अगर बहुत नीचे होगा तो 1650-60 से अगर आता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी गोल्ड को बाय करने की, और शायद वो भी वहाँ तक ना भी आए। तो 1680 का ही से बाई करें, और 1680 की हर डिप में अगर नीचे जाता है तो वहाँ से गोल्ड को बाई करके चल सकते हैं। ये अब 1850 के टारगेट के लिए इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं करेंसीज़ की। तो करेंसीज़ में क्रूड का प्राइस इतना नीचे होने के बावजूद भी करेंसी 76 तक है, और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ से 9250 के आसपास में अगर इंडेक्सेस है, तो अगर यहाँ से तेज़ी आएगी तो पहले तो ये वापस 8000 तक आएगा, और फिर उसके बाद ये 8000 को जब ब्रेक करेगा तो शायद ये उसके बाद 65 की तक कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाई देता है। तो 8000 टूटने पे इस बार 65 का लेवल आएगा, तो इसका मतलब एफआईज़ यहाँ से और सेलिंग करेंगे। और अगर लास्ट वीक का भी डेटा देखेंगे तो एफआईज़ ने सेल ज़्यादा किया है। अगर निफ्टी इंडेक्सेस बढ़े हैं तो भी सेल काफ़ी हुआ है। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, फ्राइडे को 5% अबव गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कुछ क्रूड पे डिपेंड करता है आज की डेट में। हालांकि जियो एक मेजर प्लेयर बन के उभरा है उसके पोर्टफोलियो में, लेकिन अभी भी मैक्सिमम अर्निंग जो उसकी होती है वो क्रूड से होती है। और क्रूड अगर 17.70 का लो बनाया है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% अबव कैसे पहुंचा? ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात है इस चीज़ के ऊपर में। तो इसका मतलब है कि क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्सेस में वेटेज ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको ऊपर रख के निफ्टी को ऊपर किया गया है। तो इतना होने के बाद भी अगर एफआईज़ की सेलिंग यहाँ से होगी तो यूएसडी आईएनआर जो है, जो अपनी करेंसी और वीक होने की संभावना है यहाँ पे, और अभी शायद ये 78 तक आगे आने वाले समय में मूव करेगा। हो सकता है कि 80 को भी टच करे, लेकिन फ़िलहाल अभी 75-20 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके वहाँ पे बाय कर सकते हैं। यूरो इंडेक्सेस, अगर यूरो की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करेंगे, तो ये भी मतलब एयूडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर जो है, ये सब प्लस होके चलेंगे। मतलब ये सब प्लस होंगे, तो वहाँ पे भी अपनी करेंसी उनके कंपैरिजन में भी अपनी करेंसी वीक होगी। जापान की करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, बिहेव कर रही है। तो जापान की करेंसी के बिहेव करने से जैसे जेपीवाई आईएनआर ये काफ़ी ऊपर जाएगा। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये शायद बहुत ऊपर जाएगा, तो आने वाले समय में भी ऊपर जाएगा। अगर करेंसी इंडिया ने संभलेगी तो भी वो ऊपर जाएगा। तो स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखते हुए वर्कआउट कीजिएगा। बाकी अगर कुछ ऐसा बीच में कुछ दिखता है तो फिर उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है कुछ, तो वो इनबॉक्स कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता है। तो इस वीक के लिए बस इतनी रखते हैं। नमस्कार।